दिल अजीज अमजद इस्लाम अमजद साहब ने, बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम अमजद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर आपके कमेंट्स चाहूँगा आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर, और साथ साथ आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि अगर हमारे कायद आज जिंदा होते, जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसको देखकर खुश होते या गमज़दा होते? देखिए, असल में आपने दो बहुत ही कंट्रास्टिंग सवाल कर दिए हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात जो है कि ये जो हमें ट्रिब्यूट और होमेज पेश करना चाहिए कि आज हम इस दुनिया में एक नाम के साथ, एक वतन के साथ जिंदा हैं, तो यकीनन जहाँ तक पहुँचाने में अल्लाह की रहमत के साथ साथ जिन अपराध की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, उनमें कायद आज़म जो हैं ज़ाहिर है वो सबसे आगे हैं, और उन्हीं की मेहनत से, कोशिश से और सलाहियत से ये जो भीड़ थी, हजूम जो था, ये एक काफिले की शक्ल में ढला और हमने एक वतन जो है अपने लिए हासिल किया। अब रही ये बात कि अब अपने जिस मकासद के लिए और या जिस सवालों से ये वतन बनाया था, या कायद ने हमें जो रास्ता दिखाया था, उस पर हम कितना चले या कितना नहीं चले, तो ये एक लंबी दास्तान है। मेरे अपना ख्याल जाती ये है कि आज ये एक होमेज पेश करने का दिन है, एक इजहार अकीदत का दिन है अपने एक बहुत बड़े क्या बल्कि सबसे बड़े रहनुमा को। तो अगर हम इस मौके पर इस हिस्से को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं या एक तरफ रखते हैं तो ज्यादा, क्योंकि ये बातें तो हम रोज ही करते रहते हैं। अलबत्ता आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जाहिर है आज अगर कायद आज़म होते तो इस पाकिस्तान को देखकर वो कुछ ना होते। ये जहां तक तो ये बात ठीक है, लेकिन इसकी तफसील में जाना जो है मेरे ख्याल में वो उनकी रूह को भी तकलीफ पहुंचाने के मुताबिक। अच्छा सर, इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि आपकी नजर में अभी हमें क्या करना चाहिए, एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए कि जो पाकिस्तान के हवाले से कायद आज़म का ख्वाब था, जिस तरह चाहते थे कि पाकिस्तान बने, वो वैसा बन जाए? देखिए ना जी, जो बुनियादी पहले बात समझनी चाहिए कि ये मुल्क उन्होंने किस हवाले से बनाया था कि हमारी जो इंडियन हम सिर्फ मुसलमान थे, हम तकरीबन 300 बरस थे एक पहले ब्रिटिश गुलामी में रहे। उससे पहले का जो हमारा ज़माना था मलूकियत वाला या बादशाहत वाला, उसमें भी जो हमारी कम्युनिटी थी मुसलमानों की, उसने कोई तरक्की नहीं की। इंडिविजुअली एक छोटा सा ग्रुप था, उसने किया। तो सबसे पहले जो कायद ने हमें चीज सिखाई वो यही था कि हम अपने हकूक को पहचाने, हम इंसाफ को सामने रखें, हम मेहनत जो है और मुसलसल मेहनत करना जो है वो सीखें, और जो अपनी मंजिल मुतय्यन करें उस मंजिल की तरफ हमेशा चलते रहें। अब ये सारी चीजें जो हैं ये उन्होंने हमें सिखाई थी, जिस पर अगर हम चलते और चलते रहते तो बिलाशुबा आज हमारा मुल्क जो है ये बहुत अच्छी हालत में होता। लेकिन अमरे वाक़या ये है कि ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम देखना ये चाहिए कि जिसको कहते हैं कि लुकिंग बैक, कि हमें दोबारा से देखना चाहिए कि कायद ने जो बातें उस वक्त की थी, हमसे कहाँ गलती हुई, हमसे, हमारे लीडरों से और बहुत सारे जो चीज़, और फिर उनको करेक्ट करके जदीद ज़माने के मुताबिक, आज के ज़माने के मुताबिक हमें अपने जो है चीजें मुतय्यन करने चाहिए, अपने गोल जो हैं। और सबसे पहले अपनी कौम को एजुकेट करना, अपनी आबादी पर कंट्रोल करना, और लोगों में इज्जत नफ्स का एहसास उजागर करना, और अपनी जो सियासी क़यादत है वो लोगों के अंदर से लाना। ये बहुत बुनियादी बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि कायद ने हमें समझाई थी। अगर हम अपनी क़यादत सियासी जो है अवाम के अंदर से लेकर आते तो आज शायद हमारे हालात इतने बुरे ना होते जितने के हैं। ठीक है, अमजद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नासिर इकबाल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है और जो कायद का पाकिस्तान था, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है उसमें, और कहाँ कहाँ पे सुकम मौजूद है, और क्या क्या आपकी नज़र में हम तब्दीली कर सकते हैं अपने अंदर भी और पाकिस्तान के लिए जो अच्छी साबित हो? बहुत शुक्रिया। कायद आज़म तो उस पाकिस्तान की तहरीक को कामयाब बनाकर तो दुनिया से रुखसत हो गए। वो पाकिस्तान का जो वजूद था वो उन्होंने हम पे छोड़ा था कि कैसे बनाएंगे, और उन्होंने हमारे लिए 3 बातों की तरफ इशारा किया था कि इनसे बच के रहें। नेपोटिज्म,
जॉबरी एंड करप्शन। एक तो ये है कि हमारे यहाँ ये जो है रवायती तरीका जो पाकिस्तान में अपनाया गया है, नस्ल दर नस्ल लोग कहते हैं सम फैमिलीज आर बॉर्न टू रूल, ये मैंने खुद बात सुनी। रूल तो जो है ना जी, ये तो लफ्ज़ निकल जाना चाहिए, हुक्मरान सिवाय खुदा की ज़ात के कोई ही नहीं। और कायदे आज़म का यही सबक था कि हम जो हैं हमने कौम की खिदमत करनी, इसलिए हमने ये नेपोटिज्म की तरफ तो जाना ही नहीं, अकरबा परवरी। और यहाँ अकरबा परवरी को हम नहीं फारग करेंगे तो ये कौम कैसे बढ़ेगी, क्योंकि चाहे कोई गधा भी हो जाए जो आपके अकरबा में हो, उसको आगे ले आते हैं। दूसरी बात है जॉबरी, सिफारिश। जब लोग काम BA MA और इस तरह की डिग्री ले लेते हैं और वो काम की तलाश में होते हैं, काम मिलता नहीं है, उसका नतीजा ये है कि सिफारिश चलती है। सिफारिश से हम इसी तरीके से फारग हो सकते हैं कि हर शख्स अपनी एकेडमिक डिग्री के साथ हुनर सीखे, हुनर चाहे बिजली का काम सीखे, पानी का काम सीखे, अपने हाथ से कुछ ना कुछ करने का अहल हो जाए। ये हम लोग हाथों से काम करने से घबराते हैं। और तीसरी चीज़ है करप्शन। ठीक कहते थे कि जब पाकिस्तान बना हिंदू यहाँ से चले गए, अपने अमलाक यहाँ छोड़ गए और हमारा ईमान साथ ले गए। बिल्कुल, ये जो चीज़ है ना कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए कुछ किए बगैर, ये ज़हनियत बदलना ज़रूरी है। और इसकी तरफ कायदे आज़म हमें इशारा दे गए थे कि इन तीनों चीज़ों से हमने इज्तिनाब कर, नेपोटिज्म, जॉबरी, करप्शन का। पाकिस्तान में कायदे आज़म की जो तकरीरें हैं उनके बारे में किताब छपी हुई है, ऑक्सफोर्ड ने भी छापी हुई है, नजरिया पाकिस्तान ने भी छापी हुई है, लेगेसी ऑफ कायदे आज़म। हर जमात में ये कोर्स जो उर्दू है और उसमें जो उनकी इलाकाई ज़बान है उसमें तर्जमा करके सिखाना चाहिए, लोग पता तो लगे कि कायदे आज़म चाहते क्या थे, हमें तो पता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। नासरा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जावेद इकबाल साहब, अब किसी भी कौम की तरक्की में उसकी नौजवान नस्ल का बहुत अहम किरदार होता है। आप जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, पूरी उम्मीद है उससे? जी बिल्कुल, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। और लेकिन बात यह है कि जो पोटेंशियल है वो बीज की तरह होता है, उसे नर्चर करना पड़ता है, उसे मवाफिक आबो हवा चाहिए होती है, उसको खाद चाहिए होती है, सर्दी गर्मी से बचाना पड़ता है, तो फिर वो बीज जो है वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। तो एक मुआशरे के अंदर नौजवान की तरबियत और तरबियत के बाद उसके जो पोटेंशियल है उसको अमली शक्ल के अंदर जाहिर उसका ज़हूर होने के लिए पूरा का पूरा मुआशरे में एक इंतज़ाम होना चाहिए, एक तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए। मैं भाई अमजद इस्लाम साहब को सलाम भी अर्ज़ करता हूँ और बहुत खुशी हुई आपको यहाँ। तो आपने जो फरमाया है अभी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इस मौके पर उससे अगले साल उससे भी बुरे होंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ नौजवान का सिंपल प्रॉब्लम ये है कि हमारे नौजवान की आइडेंटिटी किसी रोल मॉडल के थ्रू उस नौजवान को सिखाई नहीं गई। मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाता हूं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चर देने के लिए, और इनवेरिएबली यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, मैं हर कह रहा हूं विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, वो ये इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से मेरी डिग्री मिले और मैं मुल्क से बाहर जा सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल, रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।